देख गोपाल, बहुत हो गई मौज मस्ती, अब तो शादी करनी पड़ेगी। कब तक तेरी बूढ़ी माँ तुझे खाना बनाकर खिलाती रहेगी? माँ की बातें सुनकर गोपाल रोटी का निवाला मुंह में डालकर दांत निपो रहा था। बूढ़ी माँ गोपाल से बोली, दांत निकालते हुए लाज नहीं आती क्या? नालायक, तुझे कह देती हूँ, इस बरस तूने शादी ना की तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। बेटे को हंसते देखकर बूढ़ी माँ गुस्से में बोली। गोपाल बोला, तू सही कह रही है माँ, अभी से भूख हड़ताल करने का अभ्यास कर रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि मेरी शादी के बाद क्या मालूम तेरी बहू जो मेरे चाचा की दुल्हन है उसकी तरह तुझे भी खाना बनाकर ना दे। गोपाल बोला, गोपाल, मुझे मालूम है तू अपने चाचा की दुल्हन को देख रही शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की चाचा की दुल्हन की तरह निकल जाए। गांव में और भी बहुएं हैं, क्या सभी घरों में बहुएं सास ससुर को भूखा रखती है? पड़ोसी चाचू की दुल्हन जब से ब्याकर आई है तब से तोड़ी नाक चढ़ी थी, आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि सास ससुर को खाना भी नहीं देती। इस बात का शोर पूरे गांव में था, इसलिए गोपाल को शादी के नाम से ही बहुत डर था कि कहीं उसने शादी की और माँ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो। पर माँ तो माँ होती है। गोपाल पर वह शादी के लिए दबाव डालती और गोपाल हंसी से उस बात को टाल देता। बूढ़ी माँ गोपाल से बोली, गोपाल, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, आज हूँ कल नहीं, ऐसे में तेरा ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए। जब तू खेत से थका हारा काम करके आए तो गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाए, तेरे सुख दुख में साथ दे। मरने से पहले बस तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। अचानक से तवे पर फूलती हुई रोटी की भाप हाथ में लगने से गोपाल का ध्यान भंग हो गया। ये कमबख्त रोटी भाप से जलने की जलन इतनी तेज थी कि गोपाल लोटे के पानी में हाथ डालकर बैठ गया। जब थोड़ी देर में ठंडक मिली तब जितनी रोटियां सेकी थी अध पकी जली हुई उतनी ही प्याज और नमक के साथ खाने लगा। खाते खाते माँ को याद करके उसके आंखों में आंसू आ गए। तू सही कहती थी माँ, मुझे तेरे रहते ही शादी कर लेनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तेरा नालायक बेटा तुझे बहू का सुख भी नहीं दे सका। मैंने तेरी एक न सुनी। आज तेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। 3 माह हो गए तुझे परलोक सिधारे। तेरी और तेरे हाथ की बनी रोटी बहुत याद आती है माँ। देख, आज तो मेरा हाथ भी जल गया, थक गया था, उस सब्जी भी नहीं बनाई। कहते हुए फपक कर रो पड़ा। मुंह में आधा चबाया हुआ निवाला मुंह से निकलकर थाली में जा गिरा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल, ओए गोपाल, कहाँ है? पड़ोस की चाची ने मुख्य द्वार में आवाज़ लगाई। अभी आया चाची, कहते हुए गोपाल ने पहले अपना थोबड़ा ठीक किया। आंसू पहुँचकर बाहर आया तो देखा चाची हाथ में सब्जी की कटोरी लिए खड़ी थी। गोपाल को देखते ही बोली, गोपाल, ये ले सब्जी, ज़्यादा बनाई थी तो सोचा कि तेरे लिए ले आऊं। वैसे मेरा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य तेरी शादी है। मेरी नज़र में एक लड़की है, अच्छी है, भले घर की है, 2 भाइयों की इकलौती छोटी बहन है। भाइयों की शादी हो गई है, बस एक समस्या है। शादी के 2 दिन बाद लड़की का पति हृदयघात से मर गया था, मतलब लड़की भी विधवा है। चाची ने सब्जी की कटोरी गोपाल के हाथों में थमाते हुए कहा, पर विधवा? गोपाल हिचकते हुए बोला तो चाची ने आंखें निकालते हुए देखा और फिर तेज आवाज़ से बोली, देख, अब तू 35 साल का होने को है। अब इस उम्र में कोई 18-19 साल की लड़की मिलने से रही, कब तक अकेला जिएगा? तेरी माँ तो तेरी शादी के सपने आंखों में लिए ही सवरक सिधार गई। अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वह क्या कहते हैं शहरी भाषा में कि एक हाउसवाइफ तो होनी चाहिए जो तेरे इस मकान को घर बनाए। जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद अपनी माँ की अंतिम इच्छा रखने का मान अब तुझे ही रखना है। जरा सोच, तेरी एक हाथ से लड़की का भविष्य सुधर जाएगा, जो पुण्य मिलेगा वो अलग। चाची की बात सुन गोपाल सोच में पड़ गया कि पिता के गुजरने के बाद कितनी मुश्किलों को सामना करने के बाद माँ ने गोपाल को पाल पोस कर बड़ा किया था। गोपाल को याद आ रहा था जब बचपन में गांव की औरतें तीज पर सज धज कर मंदिर जाती थी, तब उन्हें देख गोपाल का भी बड़ा मन करता था कि माँ भी साज श्रृंगार करे
और बन ठन के मंदिर जाए, लेकिन माँ ने तो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनी थी। आज चाची ने जब विधवा लड़की की बात कही तो तब गोपाल को ऐसा लगा कि जब बचपन में माँ को सजे धजे न देख पाने की तमन्ना रह गई थी, उस विधवा से शादी करके थोड़ी कम जरूर हो सकती है। वैसे भी अकेले रहना गोपाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। माँ की यादों को याद करते करते घर की चार दीवारों में उसका दम घुटने लग गया था। खुद के हाथों से बनी अधपकी जली रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतरती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद गोपाल बोला, चाची, जब तुम रिश्ता लेकर आई गई हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। लड़की वालों से बात कर सब तय कर लो। जब तुम कहोगी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गोपाल शांत स्वभाव से चाची से बोला, जुग जुग जियो गोपाल बेटा, तुमने तो हाँ करके लड़की के पिता की सारी परेशानी हल कर दी। मैं अभी जाकर शादी की बात पक्की करके कल तक तुम्हें बता दूंगी। कहते हुए चाची खुशी खुशी अपने घर चली गई। इधर शादी की सोच गोपाल भी बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद गोपाल की शादी हो गई। शादी होने के बाद वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लग गए और गोपाल ने अपनी पत्नी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, गोपाल की चाची ने सही किया गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।